हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज एक बार फिर से ए टू जेड झारखंड जीके बैच के अंतर्गत मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, हमने जो बैच स्टार्ट किया था ए टू जेड झारखंड जीके बैच, ठीक है। ए टू जेड झारखंड जीके बैच। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये बैच जो है वो स्पेशली फॉर जेपीएससी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जो झारखंड में जेपीएससी की तैयारी करते हैं, जो जेएसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली तौर पर ये इस खास बैच बैच को डिजाइन किया गया है। तो हमने इस बैच के अंतर्गत जो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पेपर टू है प्रीलिम्स एग्जाम की, पेपर टू, ठीक है। पेपर टू जो है इसकी, मैं इसी का जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग हम इस बैच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो झारखंड में जितनी भी विभिन्न शासन व्यवस्थाएं थी, हमने उसको किया। विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कर लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड के सदान। तो सबसे पहले जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि झारखंड के सभी स्टूडेंट तक हमारे वीडियो पहुंच सके जो झारखंड एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं झारखंड के सदान। देखिए, झारखंड में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, तो या तो उनमें से अधिकतर आदिवासी हैं या फिर सदान हैं। तो झारखंड में एक तरह से कहा जाए तो ज्यादा संख्या सदानों की है। आइए हम जानेंगे कि सदान क्या होते हैं, सदान किसे कहा जाता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड के सदान। देखिए, सदान का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अर्थ क्या होता है सदान का? देखिए, झारखंड राज्य में सामान्यतः जो गैर जनजाति को सदान कहा जाता है, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। किंतु ऐसा नहीं है, ठीक है, किंतु ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जो गैर जनजाति हैं वो सदान नहीं है, ठीक है। देखिए, वास्तव में सदान जो है वो झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज आप लोग जानिए सदान के बारे में कि हम सदान किसको बोलेंगे। आप लोग किताब में तो पढ़ लेते होंगे झारखंड के सदान, थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग टॉपिक लगता होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, क्या होते हैं झारखंड में, दो टाइप के लोग रहते हैं। पहला हो गया आपका जनजाति, ठीक है, और दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों गैर जनजाति। तो देखिए, जितने भी गैर जनजाति हैं, ठीक है, तो सारे के सारे को हम सदान नहीं बोल सकते हैं। दो टाइप के होंगे झारखंड में जितने भी निवासी, या तो जनजाति होंगे या फिर गैर जनजाति होंगे। तो सदान जो है, ठीक है, अब देखिए सदान जितने भी गैर जनजाति हैं उनको सदान कहा जाता है। लेकिन कैसे गैर जनजाति को, जो मूलतः, ठीक है, ये मूलतः झारखंड के होने चाहिए। मूलतः कहाँ के होने चाहिए? मूलतः गैर जनजाति होने चाहिए। गैर जनजाति यानी मूलतः गैर जनजाति मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब यही है कि ऐसे मतलब गैर जनजाति जो प्राचीन काल से ही, है ना, जो झारखंड में निवास करते आ रहे हैं। कहाँ पे निवास करते आ रहे हैं? झारखंड में निवास करते हैं ये, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे सदान। तो साफ साफ यहाँ पे है, ठीक है। सदान किसको बोलेंगे? झारखंड की जो मूल गैर जनजाति है, यहाँ पे देखिए उसको सदान कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। आइए उसके बाद आगे देखते हैं कि झारखंड में बसने वाले स्थानीय जन, ठीक है, स्थानीय जन यहाँ पे देखिएगा जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, जो हिंद आर्य भाषाएं बोलती है उन्हें सदान कहा जाता है। उसके बाद भी है कि झारखंड में ऐसे जो बसा है, जो स्थानीय जन है, यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, ठीक है, जो किस प्रकार की भाषा बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हिंद आर्य भाषा बोलते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। अब देखिए, ये हिंद आर्य भाषा जो है, तो उसके तहत सदान लोग झारखंड में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो देखिए, बहुत सारे सदानों की जो मातृभाषा है वो नागपुरी है, बहुत सारे की खोट्टा है, किसी की पंच परगनिया है, कोई कुरमाली भाषा बोलते हैं। और इन सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? सदानी या सादरी भाषा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये जो सदानी या जो सादरी भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये भाषा है, ठीक है। ये दोनों भाषा है। इसके तहत क्या क्या आते हैं? इसके तहत देखिए नागपुरी आते हैं,
इसके तहत आपका पंच परगनिया आ जाएगा, पंच परगनिया, ठीक है। इसके तहत आपका खोट्ठा आ जाएगा और इसके तहत आपका कुरमाली आ जाएगा। तो इतनी सारी भाषाएं आती है जो झारखंड के सदान लोग, ठीक है, व्यवहार में लाते हैं और इन्हीं के संयुक्त रूप से सदानी लैंग्वेज या सदारी भाषा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यहाँ पे देखिएगा कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द क्या है? एक तद्धित शब्द है। सदान जो है ना एक तद्धित शब्द है जो किससे बना है? सद प्लस आन से बना है, ठीक है। सद का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सद का अर्थ होता है बैठना। क्या होता है? बैठना या फिर विश्राम करना या फिर बस जाना। इस प्रकार सदान शब्द का जो अर्थ होगा, ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे पहले से ही। ठीक है, देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जो सदान वर्ड है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सदान वर्ड है, ठीक है, ये एक तद्धित शब्द है जो किससे बना है? सद प्लस आन से बना है, ठीक है। सद प्लस आन। सद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जो यहाँ पे बैठे हुए थे या बैठना होता है या फिर बसना होता है, ठीक है? इसका साफ-साफ मतलब है कि सदान हम किसको कहेंगे? जो यहाँ के मूल स्थानीय निवासी हैं, उन्हें सदान कहा जाता है, जो पहले से यहाँ पे बसे हुए थे। आपको एक चीज़ जानकर बहुत हैरानी होगी, ये जो सदान लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जनजाति से पहले इस क्षेत्र में बसे हुए थे, ठीक है? जनजातियों में सबसे पहले, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा असुर जनजाति के बारे में, तो झारखंड में सबसे पहले बसने वाली जो जनजाति है, वो असुर ही है। लेकिन असुर से पहले भी सदान यहाँ बसे हुए थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अर्थ को हम लोगों ने देखा, झारखंड के सदान की जो पहली टॉपिक है, उसके अर्थ के बारे में हम लोगों ने बात किया। आइए उसके बाद जानते हैं सदानों के बारे में जो विभिन्न मत है, वो क्या है? ठीक है? देखिए, देखिए सदानों के बारे में जो विभिन्न मत है, उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए, विभिन्न मत की जब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो क्या होता है, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए, बात करेंगे विभिन्न मत की। देखिए कुछ हाँ, यहाँ यहाँ पे देखिए यहाँ से अब देखिए, देखिए कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका कहना क्या है कि सदान जो है, सदान शब्द वो सत्य या फिर सच से बना है, ठीक है? यानी सदानों को सत्य क्या कहा जाता है? सत्य का प्रेमी कहा जाता है, पुजारी कहा जाता है और कर्मी भी कहा गया, ठीक है? देखिए बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका क्या कहना है कि सदान शब्द जो है वो किससे बना है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहीं पे लिखता हूँ, ये जो सदान शब्द है, ठीक है? ये किससे बना है? ये सत्य से बना है या फिर ये सत्य से बना है या फिर ये सच से बना है, ठीक है? जिस कारण से जिस कारण से इस ये जो सदान है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सत्य का प्रेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य का प्रेमी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? सत्य का पुजारी भी बोल सकते हैं। सत्य का पुजारी भी बोलते हैं या फिर इसको हम सत्य का कर्मी भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? सत्य कर्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है? देखिए, कोई ऐसे विद्वान भी आए जिसने क्या कहा, देखिए, किसी ने कहा कि सदान जो है सद माने अच्छा से बना है, जो अच्छे लोग हैं वे सदान हैं। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो क्या सारे सदान हो जाएँगे? तो ये मैं इस मत को नहीं मानता और बहुत सारे विद्वान भी इस मत को नहीं मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अन्य विचार के अनुसार, ठीक है, सदान शब्द जो है वो सभ्यन का अपभ्रंश है। हाँ, ये हो सकता है जो सभ्यन है उसका अपभ्रंश है। सभ्य लोगों के लिए, है ना? सभ्य लोगों के लिए सदान शब्द का प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि वर्तमान आदिवासी से अधिक सभ्य हैं, कि वर्तमान आदिवासी से अधिक सभ्य कौन है? सदान। देखिए क्या है कि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, कुछ विचार ऐसे भी हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा इसके बारे में जान लीजिए आप। ये जो सदान है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सभ्यन से बना है, ठीक है? और इसका यही मानना है कि झारखंड के जितने भी सभ्य लोग हैं, झारखंड के, है ना? झारखंड के जितने भी सभ्य लोग हैं, को कैसे लोग? सभ्य लोग, ठीक है? सारे के सारे क्या हैं? सधान है। और ये भी कहा गया है कि जो जनजाति है, जो आदिवासी है, उससे ज़्यादा सभ्य कौन है? हमारा सदान है, ठीक है? ये कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, कहता है कि सदान शब्द का विकृत रूप भी बताया गया है और गंतुकों का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है ये? नवागंतुकों का अर्थ देता है, ठीक है? सदान शब्द का जो विकृत रूप है,
चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक विभिन्न मत ने कहा, एक और भी विद्वान आए, उसने क्या कहा कि सदान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वो सादा हो गया, साफ हो गया से बना है। सादा और साफ, सादा और साफ का क्या मतलब है? श्वेत या गोरा से बना है, ठीक है। और आदिवासियों से अधिक साफ या गोरे होने के कारण इन्हें सदान कहा गया। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। देखिए बच्चे, इसका कोई मतलब नहीं है कि जो सदान है वो सादा होगा या गोरा होगा, जो कि आदिवासी से ज्यादा साफ हो जाएंगे उसको सदान बोल देंगे। वैसे मतलब इतना मान्य मत ये नहीं है, ठीक है। अलग अलग विद्वान हैं, सबने अपना अपना मत दिया। अब मानना नहीं मानना वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए अगला देखते हैं कि किसी ने कहा कि सदान शब्द जो है सतनाम का पर्यायवाची है। अरे किसका पर्यायवाची? देखिए ये यहाँ पे ये एग्जाम में आ सकते हैं और आने की इसकी बहुत सारी संभावना बनती है कि सदान शब्द किसका पर्यायवाची है? सतनाम का पर्यायवाची है। और सदानों का एक बहुत ही बड़ा वर्ग जो है वो कबीरपंथी रहा है। देखिए सतनाम जो है वो कबीरपंथी वर्ड है, ठीक है। इसलिए सदान का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है कबीरपंथी रहा, ये सही है। ये जो मत दिया है ये बहुत ही तर्क वाला मत है, ठीक है, मान्य मत है। चलिए, तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों का क्या-क्या मत है सदानों के बारे में, हम लोगों ने उसको जाना। आइए आगे बात करते हैं सदानों की परिभाषा के बारे में, ठीक है? देखिए, अलग-अलग विद्वान थे, उसने सदानों की परिभाषा दिया। हम पहले चलेंगे बीपी केसरी के बारे में। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा बीपी केसरी। देखिए ये जो बीपी केसरी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बीपी केसरी, इसका पूरा नाम अगर जाना जाए तो क्या है? विशेश्वर प्रसाद केसरी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये हो गया आपका विशेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है। इसके अनुसार सदान की क्या परिभाषा देखिए कि सादरी भाषा का मूल रूप जो है वो अलग अलग जनजाति के भीतर विकसित हुआ होगा, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया, क्या बताया? सादरी भाषा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सादरी भाषा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सादरी भाषा के अंतर्गत पहला हो गया आपका नागपुरी, ठीक है। दूसरा हो गया पंचपरगनिया, पंचपरगनिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तीसरा हो गया आपका खोट्ठा, क्या हो गया? खोट्ठा। और चौथा हो गया आपका, थोड़ी ऊपर कर लेते हैं, चौथा हो गया आपका नागपुरी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 4 लैंग्वेज जो है वो सादरी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो बीपी केसरी का कहना है कि ये चारों जो मत है, सॉरी चारों जो लैंग्वेज है वो जो नाग जाति के भीतर विकसित हुआ होगा। अलग अलग नाग जाति, अभी देखिए नाग जाति क्या है, यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो नाग जाति दिख रहा है ये क्या है? देखिए छोटानागपुर खास में, ठीक है, नागवंश का शासन था। जैसे कि मैंने आपको जब नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया। तो ये जो नाग जाति थे, इसके भीतर बहुत सारे मतलब क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे सदान लोग रहते होंगे, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं विकसित हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रामदयाल मुंडा, एक और विद्वान आए। रामदयाल मुंडा, नाम क्या था? रामदयाल मुंडा, ठीक है। और एक थे एस बोसु मलिक। दोनों के अनुसार अगर माने तो सदान शब्द का उपयोग जो होता है छोटानागपुर के नागवंशी राजाओं की संपत्ति में किया गया था। एकदम मैंने आपको पिछले मतलब कुछ देर पहले बताया कि सदान शब्द का यूज जो होता है वो छोटानागपुर के जो नागवंशी राजा थे उसकी संपत्ति में किया गया था सदान शब्द का यूज, ठीक है, सदान का उपयोग। चलिए आगे बात करते हैं कि कर्नल एडवर्ड ट्विल डाल्टन, नाम देखिए क्या है? कर्नल एडवर्ड ट्वीट डाल्टन। उसने 1872 में अपनी एक रचना, अपनी एक पुस्तक लिखी। क्या नाम था? डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में सूद या सद या सुधन के रूप में सदान को संदर्भित किया है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कर्नल एडवर्ड ट्वीट डाल्टन इसने क्या किया? 1872 में अपनी रचना लिखी, ठीक है। इसकी किताब के नाम देखिए, यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसकी किताब के नाम भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्या नाम था? डिस्क्रिप्ट एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, ठीक है। उसमें सदान को किस रूप में संदर्भित किया है? तो देखिए सुध या फिर सत या फिर सुधन के रूप में संदर्भित किया है अपनी पुस्तक में कर्नल एडवर्ड ट्वीट डाल्टन ने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बराबर ऊपर में जब चर्चा कर रहे थे कि जो जनजाति है और जो सदान है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? आइए देखते हैं। ये जो जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों, सदान, दोनों में क्या अंतर है? अब दोनों के अंतर को देखेंगे तो देखिए, जनजाति, पहले जनजाति को मतलब एक एक करके दोनों को देखते हैं। इधर है जनजाति और इधर है आपका सदान समुदाय आपका, ठीक है।
देखिए, जनजाति जो होते हैं ना, वो कबीलाई होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? कबीलाई होते हैं। लेकिन सदान जो होते हैं, ये समुदाय में रहना पसंद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसमें? किसमें? सदानों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है? आइए, जनजाति आप लोग जानते होंगे कि ये घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं, जनजाति लोग, ठीक है? और कुछ कबीलाई लोग अब अस्थायित्व प्राप्त करने लगे हैं, ठीक है? देखिए क्या होता है कि जनजाति जो है ना, वो घूमते रहते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कुछ ऐसे कबीलाई लोग भी आ गए हैं, जो अब अस्थायित्व मतलब एक जगह बसना पसंद करने लगे हैं। और सदान तो आपका प्रारंभ से ही एक तरीके से कहा जाए कि ये अस्थाई ही रहा है, तो यही अंतर है दोनों में, ठीक है? तीसरा कि कई आदिवासी जो हैं वो अनुसूचित नहीं हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो अनुसूचित नहीं हैं, ठीक है? और सदान की बात करेंगे तो कई सदान हैं, ठीक है? जो स्वयं को क्या कहते हैं? आदिवासी नहीं मानते हैं, लेकिन वो जनजाति के रूप में उनको अधिसूचित कर दिया गया है। जैसे कि आप पढ़िएगा वहाँ पे किसान जनजाति, ठीक है? वे खुद को मानते ही नहीं हैं कि हम आज आदिवासी हैं, ठीक है? फिर भी उनको जनजाति के रूप में अनुसूचित कर दिया गया है। तो इस टाइप से दोनों में अंतर को हम लोगों ने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सदानों का हम लोग विभाजन करते हैं प्राचीनता की दृष्टि से। देखिए प्राचीनता मतलब क्या होता है कि जो प्राचीन समय से बहुत साल पहले, ठीक है? तो उसकी दृष्टि से हम लोग क्या करेंगे, सदानों का विभाजन करेंगे। तो सदानों का जो विभाजन कैसे करते हैं हम लोग, जो बंटवारा करते हैं कैसे करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए, असुर से भी पूर्व में रहने वाले सदान, ठीक है? बहुत सारे सदान ऐसे थे मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने कहा ना आपको कि असुर जनजाति झारखंड में रहने वाली पहली जनजाति थी। तो इससे पहले भी सदान लोग रहते थे, ठीक है? अनिस चलिए, तो सदान झारखंड में क मतलब सदान हम किस-किस को बोलेंगे, वही यहाँ पे कहा गया है। वो सदान हो गए। अब देखो ये विभाजन कर रहे हैं कि सदान मतलब झारखंड में कब-कब आकर बसे, क्या बसे, ठीक है? कब बसे वही है। देखिए अब एक होते हैं कि असुरों के काल के सदान, अब बहुत सारे होंगे जो जब असुर यहाँ पे शासन कर रहेंगे तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग आके बसे जिनको भी सदान कहा जा सकता है। तीसरा, मुंडाओं के साथ या उनके बाद आए सदान, मुंडा भी जब झारखंड आए तो हो सकता है कि उनके साथ भी बहुत सारे लोग अन्य जनजातियाँ भी आई होंगी, तो वो भी सदान एक तरीके से हो गया। और हो सकता है कि मुंडा के आने के बाद बहुत सारे लोग आए होंगे तो वो भी सदान एक तरीके से हो गया। एक होते हैं कि उरांव जब आए तो वही हाल हो गया, उरांव के साथ या उनके बाद आए सदान। ठीक है, जब विभाजन करते हैं तो देखिए सदान मैंने कहा ना कब-कब सदान का बसना झारखंड में या फिर आना झारखंड में प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्या होते हैं कि मुगल काल और ब्रिटिश काल के आए सदान, ठीक है? जब झारखंड में मुगल काल जैसे कि 1585 को की घटना को आप देखते हैं, ठीक है? 1615 की घटना को देखते हैं, तो वही होता है कि मुगल काल और जो ब्रिटिश जो आए हमारे यहाँ पे, ठीक है? 1767 ईस्वी में, तो उस टाइम भी कुछ लोग आके बसे, उनको भी सदान कहा जा सकता है। और एक क्या होता है कि आज़ादी के बाद आकर बसे सदान, ठीक है? जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद इस क्षेत्र में जो भी सदान आके बसे, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसके लिए दिकू वर्ड का यूज़ अभी भी होता है। तो इस तरह से हमने प्राचीनता की दृष्टि से सदानों का विभाजन किया, ठीक है? हम लोगों ने जाना कि झारखंड में सदान कब-कब आकर बसे। चलिए, आगे बात करते हैं इसका वर्गीकरण करेंगे हम लोग सदानों का। तो देखिए सदानों का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सदानों का क्या करेंगे हम लोग? वर्गीकरण, ठीक है? तो देखिए सदान का वर्गीकरण आप बहुत सारे दृष्टि से कर सकते हैं, जैसे कि भाषा की दृष्टि से भी आप कर सकते हो, आप धर्म की दृष्टि से करते हैं, प्रजाति की दृष्टि से भी करते हैं। और भी देख लीजिए इधर, हम लोग जाति की दृष्टि से भी करेंगे सदान का वर्गीकरण, ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं। पहले बात करेंगे भाषा की दृष्टि से सदान का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पे देखिए सदान जो है, सदान इसका जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये जो सदान हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है? वर्गीकरण किसकी दृष्टि से करेंगे? देखिए यहाँ पे पहला हो गया भाषा, ठीक है? दूसरा हो गया जाति, तीसरा हो गया धर्म, ठीक है? भाषा, जाति, धर्म और एक क्या होता है? एक प्रजाति हो गया, ठीक है? प्रजाति में वही आग्नेय हो गया, आपका औष्टिक हो गया, तो एक हो गया आपका प्रजाति की दृष्टि से सदान। तो 4 दृष्टि से हम लोग सदाना का वर्गीकरण करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं भाषा की दृष्टि से। देखिए, क्या कहते हैं कि वह गैर जनजाति यानी सदान क्या होते हैं? गैर जनजातीय होते हैं, जिनकी भाषा जो है मौलिक रूप से क्या होनी चाहिए?
ठीक है? 4 भाषा मैंने कहा आपको, खट्टा होनी चाहिए या फिर नागपुरी होनी चाहिए या पंचपरगनिया या फिर कुरमाली, वही सदान है। भाषा की दृष्टि से करेंगे तो जिनकी भाषा इन 4 लैंग्वेजों में से कुछ एक होगी, चाहे नागपुरी हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे पंचपरगनिया हो, चाहे खट्टा हो, चाहे कुरमाली हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इन चारों में से अगर कुछ भी देखिए इन चारों में से अगर कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, मौलिक रूप से अगर वो यूज़ करते हैं तो वही सदान है, ठीक है? व्यवहार में लाते हैं अपनी मातृभाषा के रूप में। आइए बात करेंगे हम लोग धर्म की दृष्टि से, सिंपल सी बात है। ऐसे तो कहा जाता है कि हिंदू ही प्राचीन सदान है। प्राचीन सदान कौन है? हिंदू, ठीक है? मैंने तो आपको ऊपर बताया था, इस लाइन का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, ये जो मातृभाषा है, मैंने आपको ऊपर बताया क्या कहते हैं वो सदानी या सादरी भाषा कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। धर्म की दृष्टि से क्या है? यहाँ पे देखिए, ये जो हिंदू है ना, हिंदू जैसे वही प्राचीन सदान है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं प्रजाति की दृष्टि से। देखिए जब प्रजाति की दृष्टि से बात करते हैं, तो जब हम लोगों ने अभी हम लोग ने पढ़ा विभिन्न शासन व्यवस्था, तो संथाल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, इस सब के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे मैंने आपको प्रजाति के बारे में थोड़ा-सा बताया, ठीक है? अब आगे हमारी जो कल से जो वीडियो हमारी जो क्लासेस कल से जो स्टार्ट होगी, वहाँ पे हम जनजाति के बारे में देखेंगे। झारखंड के 32 के 32 जनजाति को एक-एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है? वहाँ पे इस वर्ड का बहुत सारा यूज़ होगा। प्रजाति की दृष्टि से जो है वो आर्य, द्रविड़ और आग्नेय कुल के जो लोग हैं वही सदान है, ठीक है? ये यहाँ पे देखिए प्रजाति की जब बात करते हैं, तो सदान कौन होंगे? जो आर्य हैं या फिर जो द्रविड़ हैं या फिर जो आग्नेय कुल के लोग हैं, ठीक है? आग्नेय कुल के लोग हैं। और जो स यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ प्रजाति में, जो जनजाति लोग होते हैं, वो प्रोटो-ऑस्ट्रैड होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? प्रोटो-ऑस्ट्रैड होते हैं। कुछ जनजाति जो होती है वो द्रविड़ भी होती है, जैसे उरांव वगैरह हो गया। आइए आगे बात करते हैं जाति की दृष्टि से सदान। देखिए यहाँ से एकदम सीधे-सीधे प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, जाति की दृष्टि से सदान। सीधा इनकी जातियों को पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन-सी जातियाँ सदान की नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेंगे, आपको उसको देखना है। ठीक है? आइए बात करते हैं। देखिए, वैसी जातियाँ जो देश के अन्य हिस्सों में है और झारखंड क्षेत्र में भी हैं। ठीक है? देखिए, जाति की दृष्टि से जब देखते हैं, तो यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला क्या हो गया कि ऐसी वैसी जाति जो देश के अन्य हिस्सों में भी है और कहाँ पे झारखंड में भी है, ठीक है? जैसे कि देख सकते हैं आप ब्राह्मण, ब्राह्मण तो आपको हर एक राज्य में मिल जाएँगे। राजपूत की भी बात कर लें, तेली, माली, कुम्हार, कुर्मी, ठीक है? सोनार, कोइरी, यहीर, बनिया, डोम, चमार, दुसाध, ठाकुर और नाग जाति इत्यादि। ये सब सारी जातियाँ जो होती है, वो देश के अन्य हिस्सों में भी अरे अलग-अलग राज्यों में भी पाई जाती है और हमारे झारखंड में भी है। ठीक है? अब बात करते हैं आगे कि वैसी जातियाँ जो केवल छोटानागपुर में ही मिलती है, जो केवल छोटानागपुर यानी खाली झारखंड में ही मिलेगी। जैसे देखिए कौन-सी जातियाँ खाली झारखंड में मिलेगी? ठीक है? देखिए, पहला हो गया आपका बड़ाइक, बड़ाइक हो गया, सिर्फ़ झारखंड में ही मिलती है। देसावली हो गया आपका, पाइक हो गया, धानुक हो गया, राउतिया हो गया, ठीक है? और भी बहुत सारी जनजातियाँ जैसे कि घोड़ाइत हो गया आपका, घासी हो गया, भुइयाँ हो गया, पान हो गया, परमानिक हो गया, ताँती हो गया, स्वासी हो गया, कोष्टा, झोरा, रक्सेल, गोसाई, बरगाहा, बावरी, ठीक है? और भी बहुत सारी है जैसे भांट हो गया, बीद हो गया, कांदू हो गया, लोहड़िया हो गया, खंडत हो गया, सराक हो गया, मलार हो गया, इतनी सारी जनजातियाँ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटानागपुर में ही मिलती है, ठीक है? और चलिए आगे देखते हैं, देखिए कई सदान जातियाँ ऐसी है, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, कई सदान जातियाँ ऐसी हैं जिनका गोत्र क्या होना चाहिए? देखिए, जिनका गोत्र क्या 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 होता है? अवधिया है या फिर कनौजिया है या फिर तिरहुतिया है या फिर गौर है गौर पूर्विया है या फिर पचमाहा है या फिर दखनहा इत्यादि है, ठीक है? जिससे पता क्या चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ ना होकर कहीं बाहर है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे सदान जातियों की अलग-अलग गोत्र हैं। मान लें कि हम अवधिया को लेते हैं, इससे क्या प्रतीत होता है कि ये अवध क्षेत्र से आए। कनौजिया, इससे क्या प्रतीत होता है कन्नौज से आए। कन्नौज कहाँ है भाई? यूपी में पड़ता है, ठीक है? जैसे तिरहुतिया हो गया आपका, जैसे गौड़ हो गया पूर्विया यानी पूरब से आए, पश्चिमहा यानी पश्चिम दिशा से आए, ठीक है? दखनहा यानी दक्षिण दिशा से आए।
तो इससे यही पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ न त नया नहीं नहीं था, कहीं पे बाहर था, वहाँ से आके हमारे यहाँ पे बसे हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक जीवन की, तो यहाँ पे मैंने देखा इसका वर्गीकरण किया किसका? सदानों का। आइए आगे बात करेंगे सामाजिक जीवन की, किसका? सदानों के सामाजिक जीवन का, ठीक है? देखिए, बात करते हैं सबसे पहले सदानों का जो समाज होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है? पितृसत्तात्मक होता है। यानी ये पितृसत्तात्मक देखिए 2 वर्ड होता है, एक होता है पितृसत्तात्मक, ठीक है? और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक जो होता है बहुत सी पहले होते थे, लेकिन अब जो है मातृसत्तात्मक जो होता है वो बहुत कम जनजातियों में पाया जाता है और सदानों की बात करें तो ये लगभग ना के बराबर पाया जाता है। सदानों का समाज जो होता है एकदम पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है? बात करते हैं जी झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की जनसंख्या कितनी है? 60%, है ना मेरे प्यारे बच्चों? जब मैं जनजाति पढ़ाऊँगा आपको तो वहाँ पे बताऊँगा 26.1% के आसपास है, ठीक है? किसकी जनसंख्या? जनजाति की जो जनसंख्या है, ठीक है? उसकी टोटल पॉपुलेशन, लेकिन सदान अकेले कितने हैं? 60% के आसपास है झारखंड की टोटल पॉपुलेशन में। यानी जी एक तरह से कहा जाए कि झारखंड में सदानों का वर्चस्व है, ठीक है? यहाँ सदानों की बहुलता है। आइए आगे बात करते हैं कि सदानों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक है? सदानों की जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? देखिए, सदाना की जो सामाजिक व्यवस्था पहले बात करते हैं कि प्राचीन व्यवस्थित है तथा इसकी संस्कृति अद्वितीय है। सिंपल सी बात है, प्राचीन और व्यवस्थित है, यानी जो प्राचीन काल से चली आ रही है वही व्यवस्था आज भी प्रचलित है, ठीक है? और इसकी संस्कृति की बात की जाए तो अद्वितीय है, ठीक है? अपने आप में एक अनोखा है। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ से कि आदिम समाज अपने आवश्यकता अनुसार कृषि पशुपालन के साथ साथ विभिन्न दैनिक उपयोग, ठीक है? वस्तु निर्माण जैसे तेल पेरना, नमक बेचना, कपड़ा चुनना, ठीक है? अरे लकड़ी लकड़ी चुनना हो जाएगा यहाँ पे, आभूषण बनाना, बर्तन बनाना, कृषि यंत्र बनाना, भवन निर्माण सहित अन्य जीवनोपयोगी चीज़ों का निर्माण कार्य करते थे। देखिए, इसका यही का मतलब हो गया कि आदिम समाज यानी जो सदान प्राचीन समय से झारखंड में बसे हुए थे, वे लोग क्या करते थे, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी समाज जब रहेगा तो उसको आवश्यकता पड़ती ही है, क्या-क्या चीज़ की, जैसे कोई कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, उसके अलावा जो दैनिक उपयोग में जैसे बहुत सारी वस्तु मतलब की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो उन सब कामों को भी वे करते थे और बहुत सारे आभूषण बनाने का भी काम करते थे, ठीक है? जितनी भी चीज़ें होती हैं मैंने जो आपको बताया सारी चीज़ें करते थे। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? देखिए कि जनजाति कबीलों के आगमन के से यह व्यवसाय और भी फलता-फूलता गया। देखिए जब जनजाति कबीले झारखंड में आए, मैंने आपको बताया कि जनजाति कबीले के आगमन से पहले ही सदान इस क्षेत्र में बसे हुए थे। तो जब आए बाहर से कोई लोग तो इनका जो व्यवसाय था, जैसे आभूषण बनाना, बर्तन बनाना, खेती-वेती करने का, ठीक है? ये और भी फलता-फूलता गया क्योंकि जनजातियाँ जो थी, वो कृषि, पशुपालन, आखेट व अन्य पदार्थ संग्रह कार्य के अलावा किसी भी वस्तु निर्माण के कामों को नहीं अपनाते थे, ठीक है? जनजाति क्या करते थे? बस 3-4 ही काम करते थे। कृषि करेगा, देखिए यहाँ पे कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, आखेट व अन्य पदार्थ स स जो वन पदार्थ का जो संग्रहण करते थे बस 4 या 5 काम करते थे। बाकी वो लोग वस्तु निर्माण नहीं करते थे, ठीक है? तो जिस कारण से क्या करते थे, जो निर्मित वस्तु को खरीदने के लिए सदाना के पास जाना पड़ता था उनको, है ना? जिससे उसका व्यवसाय और भी फलता-फूलता गया। आगे देखते हैं कि इस प्रकार जनजाति और सदान समाज एक दूसरे के पूरक थे। एक दूसरे के पूरक मतलब क्या होता है कि दोनों मिल-जुल कर रहते थे, ठीक है? और दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की भरपाई करते थे। चलिए अच्छी बात है। तो एक तरीके से कहा जाए कि सदान और ज जनजातीय समाज होते हैं, दोनों के बीच आपसी संबंध जो है वो प्राचीन समय से ही रहा है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग शारीरिक गठन की। देखिए सदानों का जो शारीरिक गठन है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? कैसी है? किस प्रकार की है? वो देखते हैं हम लोग। देखिए सदानों में जो शारीरिक गठन वो गौर से अगर देखिएगा तो आर्य, द्रविड़ और औष्टिक तीनों के कमोवेश लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फिर भी ये आदिवासी से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ते हैं। देखिए
ये जो प्रजाति समूह है, यहाँ पे देखिएगा ये जो आर्य है, द्रविड़ है, औष्टिक है, ये तीनों मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, ये क्या है? ये प्रजाति समूह है। तो सदानों का जो शारीरिक गठन जब देखिएगा तो तीनों के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, फिर भी ये आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, किसी आदिवासी को देखिएगा और किसी सदान को देखिएगा, आपको अपने आप में देखने से ही फ़र्क स्पष्ट जो होता है आप कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि सदानों में गोरे, काले और सांवले तीनों रंग दिखाई पड़ते हैं। सही बात है, आप सदान को देखिएगा, कुछ लोग गोरा होता है, खूबसूरत होते हैं, कुछ काले भी होते हैं, लेकिन काले भी खूबसूरत होते हैं और कुछ सांवले होते हैं, ठीक है? तो तीनों रंग के दिखाई पड़ जाते हैं व्यक्ति सदानों में। आगे बात करेंगे, ऊँचाई भी होती है सदानों की, कुछ नाटे भी होते हैं, कुछ मध्यम भी होते हैं, है ना? यानी ऊँचाई की बात कर लें तो सदानों में कुछ लोग नाटे, कुछ मध्यम, कुछ लंबे, तीनों के लक्षण इसमें दिखाई पड़ जाते हैं, है ना? तो सदान जो है, सदान समाज अपने आप में एक अद्वितीय समाज है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम वेशभूषा की। अरे किसकी बात करेंगे आगे? वेशभूषा की बात करेंगे। देखिए वेशभूषा यानी सदान समाज क्या पहनते हैं, ठीक है? देखिए सदानों में मैं पहले की बात करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे वेशभूषा की बात कर रहे हैं। सदान में पहले देखिए धोती था, कुर्ता गमछा पहनते थे, चादर प्रचलित थे, पहले थे। धोती, कुर्ता, गमछा, चादर। आप लोग प्राचीन समय के लोग या फिर अपने से मान लीजिए कि 50 साल पहले के व्यक्ति को देखते होंगे, तो वो लोग धोती, कुर्ता, गमछा वगैरह पहनते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, ठीक है? वस्त्र के अतिरिक्त ये तो वस्त्र है ही, कोई-कोई कभी-कभार यूज़ करते हैं शादी-ब्याह में। तो इसके अतिरिक्त क्या-क्या चल गया देखिए पैंट चल गया, शर्ट चल गया, कोट चल गया, टाई, पजामा और लड़कियों के लिए सलवार हो गया, ठीक है? उसके बाद कुर्ता, साड़ी आदि प्राय सभी तरह के बिहार और बंगाल के प्रचलित वस्त्र जो है, वो धारण करते दिखाई पड़ते हैं। और अगर अभी की बात किया जाए, ठीक है? तभी तो लोग देखते हैं कि जिसकी एज 50-60 साल हो गई है, वो भी आजकल जीन्स पहनने लगे हैं। तो धीरे-धीरे हमारा सदान समाज वो आधुनिकता की तरफ अग्रसर है। चलिए आगे बात करते हैं आभूषण की। अरे! किसकी बात करेंगे? आभूषण की। देखिए, आभूषण की बात करते हैं तो बंगाल, बिहार में प्रचलित आभूषण सदाना में खूब प्रचलित है। बंगाल और बिहार की बात हम क्यों करते हैं बार-बार? क्योंकि ये देखिए, ये मेरा मान लीजिए झारखंड हो गया, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका बिहार और यहाँ हो गया बंगाल, तो दोनों से सटा हुआ है। इसलिए जो इन इलाकों में आभूषण चलता है और जो इन इलाकों में आभूषण चलता है, वही वो मेरे झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब देखिए, कुछ आभूषण के नाम हम बता रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न रहते हैं। जैसे देखिएगा, एक होता है पोला, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने पोला देखा होगा। एक होता है शाँखा, जो हाथ में पहना जाता है। एक कंगन होती है, बिछिया भी होती है पैर में पहनने के लिए। हार होता है गला में, पैरी। एक होता है हंसली, इसको भी गला में पहना जाता है। कंगना, एक होता है सिकरी, गला में पहना जाता है, एक होता है छूछी, एक होता है बुलाक, एक होता है बेसर, एक होता है नथिया। बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार इस तरह के आभूषण के नाम सुन रहे होंगे, ठीक है? देखिएगा, एक होता है तरकी, एक होता है कर्णफूल, एक होता है मंगटिका, ठीक है? एक होता है पटवारी, एक होता है बोंगसू। इस तरह से बहुत आभूषण जो होते हैं, वो महिलाओं में प्रचलित हैं, ठीक है? उसके अलावा सदान में आदिवासी की तरह गोदना का भी प्रचलन है। देखिए पहले आजकल तो ट्रेंडिंग का यूज़ है मतलब समय है तो आजकल गोदना का प्रचलन बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर थोड़ा पीछे हम लोग चले जाते हैं 20 साल 30 साल पीछे, तो अधिकतर जो महिलाएँ होती थी, वो हाथ में गोदना लेती थी, ठीक है? तो ये प्रचलन था। आदिवासी समाज अभी भी गोदना, है ना? वो अपने हाथों में लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गोदना जो होता है एक तरीके से टैटू होता है, ठीक है? जो हाथों में बनवाया जाता है। चलिए, देखिए आगे बात करते हैं। गृहस्थी के सामान की बात करेंगे। देखिए गृहस्थी के सामान की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है कि देखिए आजकल स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, हैंडालियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया के सामान प्राय गाँव से शहर तक सभी सदाओं के घरों में दिखाई पड़ते हैं। किस-किस के सामान? आपका स्टील के, प्लास्टिक हो गया, हैंडालियम, एल्युमिनियम, ठीक है? किंतु गाँवों में अभी भी 60% सदान ऐसे हैं, जो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं। देखिए मिट्टी के बर्तन, वर्तमान समय में लोग आधुनिकता को अपना रहे हैं, लेकिन गाँव में अभी भी जो है हमारा साधारण समाज मिट्टी के बर्तन का ही यूज़ करता है क्योंकि देखिए मिट्टी के बर्तन का खाना जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है ना? चलिए आगे बात करते हैं
कि घरों में क्या-क्या सामान रहते हैं उसके, हौड़ियार आते हैं, गगरी रहते हैं, चुकार आती है, ढकनी ज़रूर दिखाई पड़ते हैं ये 4 सामान। ह हौड़िया, गगरी, चुका, ढकनी और सदानों में देखिए ये जो लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि सदान में पीतल और काँसा के बर्तन रखना समृद्धि का द्योतक माना गया है। सदानों में अगर पीतल और काँसा के बर्तन है, ये यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। सदान में पीतल और काँसा का बर्तन रखना क्या माना गया है? समृद्धि का द्योतक माना गया है, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं, अगर सदान समाज में कभी सामूहिक भोज होता है, ठीक है? जैसे शादी हो गया, ब्याह शादी-ब्याह एक ही चीज़ होता है, ठीक है? तो बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें पत्तल और दोना का प्रचलन है, ठीक है? पत्तल-दोना आज भी आप चले जाइए जहाँ पे भी गाँव साइड वहाँ पे आपको पत्तल मिल जाएँगे, दोना मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए इसके अतिरिक्त घरेलू उपयोग के अन्य सामानों में आपको क्या मिल जाएँगे साधारण समाज के यहाँ पे चटाई मिल जाएँगी, पीढ़ा चटाई-पीढ़ा से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। मचिया छोटी-सी बैठने की आती थी, एक होता था लेदरा, एक होता है खटिया, खटिया से तो आप सब लोग परिचित होंगे चौकी सोने के लिए, एक टंगना होता है जिसमें कपड़ा-वपड़ा रखा जाता है, एक माचा होता है, ठीक है? आदि प्रमुख वस्तुएँ हैं। आज भी सदान समुदाय के घरेलू यूज़ में ये सब सारे सामान प्रयोग में आते हैं। चलिए, बात करते हैं प्रमुख गृहस्थी के सामान की। प्रमुख गृहस्थी के सामान में, ठीक है, क्या-क्या आते हैं देखिए, आप लोग कुदाल का नाम तो सुने होंगे कुदाल, ठीक है? देखे भी होंगे, खुरपी भी जानते होंगे, हल, मेड़, करहा, टांगा, ढिलमुरा, ठीक है? हँसुआ, सूप, बढ़नी, वही बढ़न, झाड़ू, है ना? चलनी, आटा-वाटा चालने के लिए, एक होता है आखन। आखन क्या होता है ना जब खेती धान जब लोग पीटते हैं ना, काट के लाने के बाद जब धान झाड़ते हैं, तो उस टाइम एक बाँस का बनता है आखैन, वो होता है। एक होता है जोती, ठीक है? हल जोतने के काम में आता है। एक होता है बहिगा, एक होता है ढेंकी, मसला वगैरह कूटने के काम में। एक होता है टोकी, एक होता है दउरा, एक होता है खाँची, ठीक है? एक होता है गाड़ी, एक होता है सगड़, एक होता है रुखना, एक होता है बसुला, बिसला सब जानते होंगे, एक होता है आरी, एक होता है रंडा, ठीक है? एक होता और उसके अलावा बहुत सारे सामान और भी इसके प्रमुख गृहस्थी के सामान में पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए बात करेंगे हम लोगों ने क्या देखा? गृहस्थी के सामान को देखा। अब बात करेंगे हम लोग नातेदारी प्रणाली। देखिए नातेदारी समाज सदानों में नातेदारी व्यवस्था कैसी होती है? देखिए चूँकि सदान समाज कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? पितृसत्तात्मक है, ठीक है? अतः पिता के क्या कहा जाता है वो देखिए आप। पितृसत्तात्मक इसलिए पिता के जो बड़े भाई हैं उसको क्या कहते हैं? बड़का या बड़का बाबूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ा बाबूजी या फिर बड़का बाबूजी कहा जाता है, ठीक? किसको? पिता के बड़े भाई को। आगे बात करते हैं माता की जो बहन होती है उसको मौसी बोलेंगे और पिता का जो छोटा भाई होता है उसको काका या फिर पितिया बोलेंगे, ठीक है? अब देखिए पिता के जो पिता होते हैं, ठीक है? उसको दादा बोलेंगे और पिता की जो माँ होती है उसको दादी बोलेंगे, सिंपल सी बात है ये तो सब लोग जानते होंगे। अब देखिए मातृकुल में माँ का भाई को हम क्या कहेंगे? मामा कहते हैं, माँ का भाई को क्या कहेंगे? मामा कहेंगे और माँ के जो पिता होते हैं उसको नाना कहेंगे और माँ की जो माँ होती है उसको नानी कहेंगे। और देखिए मातृकुल में वैवाहिक संबंध जो होता है वो वर्जित है, ठीक है? यानी आप मातृकुल में वैवाहिक संबंध क्या होता है कि वर्जित है, यानी आप अपने मामा की लड़की से शादी नहीं कर सकते, ठीक है? अपनी मौसी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। सदान समाज में ऐसी परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और ये सबसे बेस्ट परंपरा है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, आर्थिक जीवन की बात करेंगे हम लोग। सामाजिक जीवन को हम लोगों ने देखा सदान का, बात करते हैं हम लोग आर्थिक जीवन की, सदान समुदाय में। देखिए आर्थिक जीवन की जब बात करेंगे तो मुख्य पैसा क्या होता है सदानों का, जो कि प्राचीन समय से ही रहा है, वो है कृषि, ठीक है? कृषि करना। देखिए सदानों में शिकार, ठीक है, वैसे ही प्रचलित है जैसे आदिवासियों में, यानी सदान समाज भी शिकार करने जाते हैं। जैसे देखिए क्या करते हैं, वो मछली मार सदान समाज अधिकतर मछली मारने का काम करते हैं। तो सदान समाज के घरों में आपको मछली मारने के सामान मिल जाएँगे। जैसे देखिए क्या-क्या रहते हैं मछली मारने के सामान में जाल मिल जाएँगे, कुम्हनी हो गया, बंसी हो गया, ठीक है, डांग हो गया, पलय हो गया, घोघी हो गया, सारे चीज़ जो गाँव से होंगे कोई लोग जान रहे होंगे कि जाल किसे कहते हैं, कुम्हनी किसे कहते हैं, बंसी किसे कहते हैं, डांग किसे कहते हैं, पोलई और घोघी किसे कहते हैं, ठीक है?
ये तो हो गया आपका मछली मारने का सामान। बाकी अन्य शिकार के सामान में क्या आते हैं देखिए, तीर धनुष तो रखते ही हैं गाँव में लोग, उसके अलावा तलवार भी रखते हैं, भाला भी रखते हैं, लाठा चोंगी एक होता है, लाठा चोंगी वो भी रखते हैं, गुलेल होता है जिससे चिड़िया वगैरह को मारने का काम किया जाता है। तो इतनी सारी औजार रखते हैं सदान समुदाय और इसका यूज़ भी करते हैं, ठीक है? चलिए, बात करेंगे सांस्कृतिक जीवन की। देखिए, सदानों में जब सांस्कृतिक जीवन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले पर्व त्योहार की बात करते हैं, तो देखिए सदान समुदाय जो होते हैं, कौन-कौन से फेस्टिवल को मनाते हैं? देखिए, पहला हो गया होली, सदान समुदाय में होली प्रचलित है, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, काली पूजा भी मनाते हैं, 4 तो हो गया प्रमुख। इसके अलावा देखिए, आप लोग जितिया तो जानते ही होंगे, सोहराय भी जानते होंगे, करमा भी जानते होंगे, सरहुल भी जानते होंगे, मकर संक्रांति हो गया आपका टुसू, हो गया आपका तीज, आदि सदानों के प्रमुख पर्व त्योहार हैं, ठीक है? और देखिए, देखिए, खाली हिंदू ही सदान नहीं है। सदाना में सारे धर्म के लोग आते हैं, जैसे कि मुसलमान भी आते हैं, कुछ सिख भी आएँगे, कुछ ईसाई। सदान किसको बोलेंगे? इसमें कि मतलब धर्म को यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है। सदान हम किसको बोलेंगे? झारखंड में प्राचीन समय से रह रहे हैं, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन सब आएँगे, ठीक है? तो जो मुसलमान सदान होते हैं, वो ईद मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, आदि फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक? चलिए आगे बात करते हैं नृत्य और गीत की। तो देखिए नृत्य और जब गीत की बात करेंगे हम लोग तो सदाना में कौन-सा डांस, कौन-सा गीत फ़ेमस है? देखिए, सदानों में गाँव की जो पहचान होती है वो अखड़ा से होती है। अखड़ा वही नृत्य और गीत का स्थल होता है, ठीक है? देखिए अखड़ा जो होता है वो आदिवासी की तरह सदाना के गाँव में भी होते हैं। अब जितने भी आदिवासी समुदाय के गाँव में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको अखड़ा देखने को मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से सदाना के गाँव में भी अखड़ा होता है, ठीक है? अखड़ा का क्या काम है? यहाँ पे डांस होता है, यहाँ पे नाच-गान होता है। उसके अलावा देखिए सदान समुदाय कौन-कौन से डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। पहला हो गया आपका डमकच, अरे डमकच, फिर हो गया झुमटा, फिर हो गया झूमर आदि सामूहिक नृत्य, ठीक है? जो आम महिलाएँ अखड़ा में या फिर घर आँगन में करती है। सब शादी-ब्याह के टाइम में ये सब डांस किया जाता है, डमकच, झुमटा, झूमर आदि। देखिए, इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी नृत्य हैं, जैसे छऊ नृत्य भी समान समुदाय करते हैं। नटुआ नृत्य हो गया, नैनी नृत्य हो गया, घटवारी हो गया, आदि विविध प्रकार के नृत्य होते हैं, जो सदान समुदाय में प्रचलित हैं, ठीक है? बात करेंगे धार्मिक जीवन की, तो देखिए यहीं पे मैं आपको थोड़ा देर पहले बता रहा था कि सदान समुदाय में बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं। देखिए, हर सदान का अलग-अलग धर्म होता है। कोई सदान हिंदू है, तो कुछ मुस्लिम है, तो कुछ बौद्ध, कुछ जैन इत्यादि। ठीक है? और कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित हैं। ठीक है? वैष्णव परंपरा से प्रभावित है। तो यही चीज़ मैं आपको ऊपर बता रहा था कि सदानों का अलग-अलग धर्म हो सकता है। ठीक है? देखिए, आज से 3000 वर्ष पूर्व सदान समाज जैन धर्म को मानते थे। 3000 वर्ष पूर्व, है ना? जो सदान समाज थे वो जैन धर्म को मानते थे, क्योंकि मैंने आपको जब नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब झारखंड में नागवंशी शासन स्थापित हुआ, तो उस समय पूरे एरिये में छोटानागपुर का जो एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ पे जैन धर्म प्रचलित था। ठीक? आइए आगे बात करते हैं कि सदान लोग भी देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है? जब महामारी फैलती है ना, तो ये शीतला माता की पूजा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा। सीधा-सीधी प्रश्न आएँगे कि महामारी के दौरान सदान समुदाय किसकी पूजा करते हैं? तो शीतला माता की पूजा करते हैं, ठीक? आगे बात करते हैं कि सदान समुदाय में ओझा, माटी के साथ जादू-टोना भी लोकप्रिय है। देखिए, ओझा जो होता है, माटी इसका सहायक होता है, के साथ जादू-टोना भी बहुत ज़्यादा इस समाज में होता है। तो यहाँ पे सदान समुदाय जो टॉपिक था वो समाप्त होता हुआ, ठीक है? हम लोग कल झारखंड के आदिवासी के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम लोग 32 जनजाति की एक-एक के बारे में चर्चा किया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।